नमस्कार, मैं विजय कुमार द्विवेदी। मैं अपने सभी विद्वान भाइयों एवं बहनों का आपके अपने YouTube चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। यदि आप YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप सभी के सामने नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये नेशनल पार्क जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। आप इस प्रकार के नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चनों को ढूंढ कर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर दें। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लगा चुके होंगे और आप सभी अपने मार्क्स जरूर काउंट करते रहें। देखिए, नेशनल पार्क की बात आई है तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क एक क्वेश्चन बनता है। एक सबसे पहला क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। सबसे पहला राष्ट्रीय इसका हेली नेशनल, पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क है। यहीं पर इसके बीचों बीच जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। यह भी क्वेश्चन आता है। जब मोदी जी यहाँ पे शूटिंग करने गए थे तो यही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही था, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछता है तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर के लेह जनपद में पड़ता है, जिसका नाम है हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क जो है तो ये भारत का पहला है, हिमिस नेशनल पार्क। इसका एरिया है 3550 वर्ग किलोमीटर। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है। मान लीजिए ये तो नेशनल पार्क हो गया। अभी अभयारण्य पूछता है। अभयारण्य तो भारत का पहला अभयारण्य कौन सा है? श्रीशैलम अभयारण्य जो भारत का पहला अभयारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है और इसका एरिया कितना है? 3562 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? आप सभी आंसर दें। अपने अपने मार्क्स जरूर काउंट करते रहें। बायोडीजल तैयार किया जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है, जो कृत्रिम डीजल होता है। चलिए, क्वेश्चन अभी मैं मैप भी आपके लिए लाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैप को मैं विस्तार से बात करूंगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं और उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूं। इसके बाद उसे मैप से करा दूंगा, तो आप सभी को कभी नहीं भूलेगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी अपने अपने आंसर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर बताएं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क अभी जस्ट इसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? ये लेह में है। लेह में ध्यान दें कि अभी जब आर्टिकल 370 हटी है तो J&K जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग कश्मीर है, एक भाग जम्मू है और दूसरा भाग लद्दाख है। लद्दाख, तो ये वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है हिमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका एरिया 3550 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? अभी जस्ट कुछ समय पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप सभी बताएं। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका 4th नंबर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताएं अभी आप सभी। इसका देखिए राइट आंसर होगा सुमेलित है। ये सभी, यहाँ ऑप्शन भी होगा, ये सभी सुमेलित हैं। बट ये सुमेलित नहीं है। देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है तो जबलपुर में नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में ही है। ये राजस्थान में पड़ता है। राजाजी देहरादून यानी उत्तराखंड में पड़ता है। मनाली, ये महान राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है क्वेश्चन? वायुदाब मापने वाले यंत्र का किस नाम से जाना जाता है? आप सभी बताएं। इसका राइट आंसर होगा वायुदाब बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। 746 बार जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फियरिक प्रेशर होता है। थर्मामीटर क्या हो बताएं?
थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, जब बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर जो है तो थर्मामीटर का यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? देखिए इसका राइट आंसर होगा भूकंप नापते हैं, अर्थक्वेक इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ भूकंप को नापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को नापते हैं कि कितनी वायुमंडल में नमी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, आप सभी बताएं। देखिए इसका राइट आंसर होगा, आप इसे सही जोड़ी बना लें, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मंडला में। मंडला में कान्हा किस लिए? ये मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क होता है। एमपी का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये शहडोल और उमरिया के बॉर्डर में पड़ता है। इंद्रावती कहाँ है? ये बीजापुर यानी कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आप सभी बताएं, अपने अपने मार्क्स जरूर काउंट करते रहें। और देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार करवा रहे हैं, इसलिए आप लगातार अंत तक जरूर देखें। और एक से अच्छे क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है। गिर वन जो है तो कहाँ है? देखिए गिर जो है तो गुजरात में है। भरतपुर सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में है। बांधवगढ़ कहाँ है? काजीरंगा कहाँ है? असम में है। बट बांधवगढ़ जो है तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के उमरिया या शहडोल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए इसका राइट आंसर दीजिए। आप सभी अपने मार्क्स जरूर काउंट करते रहें और ऐसे ये सब लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखिए मणिपुर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए केबुल लामजाओ मणिपुर में जो स्थित है उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और ये 1977 में इसे नेशनल पार्क बना था। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे मणिपुरी हिरण जो कि रेड डाटा बुक में उनका नाम है, विलुप्त हुए जा रहे हैं, वो यहीं पर पाए जाते हैं मणिपुरी नेशनल पार्क में। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान तो एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये सही है। केवलादेव में साइबेरियाई सारस पाए जाते हैं, सही है। केवलादेव कहाँ है? केवलादेव राजस्थान में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है। यहाँ एक से बड़ा गेंडा यानी राइनो पाया जाता है, ये भी सही है। बट दचिगाम में हाथी नहीं होगा, ये गलत है। दचिगाम नेशनल पार्क में हाथी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 और कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो दुधवा हो गया और एक कौन सा हो गया? चंद्रप्रभा हो गया। चंद्रप्रभा और दुधवा ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूपी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से कुछ डिस्कस कर लीजिए। मध्य प्रदेश में कान्हा किस लिए है? बांधवगढ़ है, वन विहार है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? चलिए तमिलनाडु में 3 हैं। कौन कौन से? वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मधुमलाई अभ्यारण्य। उड़ीसा के डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा के कौन कौन से हैं? उड़ीसा के सिमलीपाल है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उड़ीसा में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी देख सकते हैं एक क्वेश्चन से हम 5-5, 6-6 क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। तो चलिए निम्न दिए गए उद्यानों और राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो निम्न में कौन सा गलत है? देखिए ये सही है। बांदीपुर जो है तो कर्नाटक में ही है। दूधवा जो है तो उत्तर प्रदेश में ही, ये भी सही है। दूधवा और चंद्रप्रभा दोनों उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल जो है तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, बट सरिस्का जो है तो केरल में नहीं है, ये राजस्थान में है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलने निम्न कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? बताएं, आप सभी बताएं। चलिए आप सभी आशा करता हूँ लगा चुके होंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी से कराए दे रहा हूँ। राजा जी नेशनल पार्क देखिए हाथी, ये सही है। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है नेशनल पार्क। पेरियार कहाँ है? पेरियार में हंगुल नहीं, ये देखिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हाथी ज़्यादातर पाए जाते हैं। अभी आपको केरल में एक हाथनी की कुछ लोगों ने उसको कुछ
बारूद खिला के एक हथनी की हत्या कर दिए थे, जिसका मुंह फट गया था बारूद मुंह में। आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी घटना वो यही पेरियार में ही था, वो घटना हुई थी। चलिए कुछ लोग अमानवीय घटनाएं करते हैं, तो वो पेरियार नेशनल पार्क में हुई थी। मानस राष्ट्रीय उद्यान देखिए, इसमें हाथी पाए जाते हैं, सही है। दूधवा नेशनल पार्क में टाइगर पाए जाते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्न किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? बताएं आप सभी, कौन सा होगा? ऑप्शन ए में होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी बता चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1973-74 देखिए क्या हुआ था कि 1901 कैलाश सांखला को भारत का सांखला याद रखें इस नाम को। ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर की एक योजना लाई गई थी 1972-73-74 के बीच में। 1972 में प्रस्ताव पारित किया गया था, 1973 में लागू किया गया था। इसी के तहत कैलाश सांखला जी, इसीलिए इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए इसका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर में चलते, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सभी बताएं कौन सा राइट नहीं है। बक्सा अभ्यारण्य बिहार, दम्फा अभ्यारण्य मिजोरम, नामेरी अभ्यारण्य असम, नमदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। बताएं सभी कौन सा सुमेलित नहीं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बता चुके होंगे, अपना नंबर जरूर काउंट करते रहें। इसका राइट आंसर ए होगा, ये सुमेलित नहीं है। बक्सा अभ्यारण्य जो है तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, और दम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में ही है, नामेरी अभ्यारण्य असम में ही है, नमदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में ही है। सभी सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। पेरियार अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप सभी। पेरियार, चलिए इसका राइट आंसर होगा जंगली हाथियों के लिए। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए है। अभी जो एक हथनी की हत्या जो कुछ क्रूर लोगों ने की थी, अमानवीय घटना थी, और उसमें ये इसी अभ्यारण्य में हुई थी। पेरियार अभ्यारण्य में जंगली हाथी वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड फूलों की घाटी पाई जाती सबसे ज़्यादा होती है। और चलिए ऑप्शन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कालमों में सही मिलान कीजिए। आप सभी सही मिलान कीजिए कि कौन सा किसका होगा। बांदीपुर नेशनल पार्क का क्या होगा, बक्सा नेशनल पार्क का क्या होगा, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, पेंच नेशनल पार्क का क्या होगा। देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक होगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान के में है। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में पड़ता है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। मधुमलाई पशु विहार कहाँ प्रसिद्ध है? बताएं मधुमलाई। इसका राइट आंसर बताएं। मधुमलाई में क्या पाया जाता है, कौन से पाए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर होगा, बताएं आप सभी, गमलों के लिए। इसका राइट आंसर गमलों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? बताएं आप सभी किसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, बताएं जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा 94 नेशनल पार्क हैं। और दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश में 11। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 11 हैं। और यहाँ पे यदि अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान की जगह यहाँ पे अभ्यारण्य पूछता तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य 94 अंडमान निकोबार में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? चलिए बताइए कौन सा इसको सुमेलित करना। देखिए कांगेर जो है तो छत्तीसगढ़ में, ये बिल्कुल राइट है। नागर होल जो है तो नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताएं। सुल्तानपुर देखिए ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क हरियाणा में। कुगती जो है तो हिमाचल प्रदेश में है। और नागर होल जो है तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए
तो दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन से चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैप में भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ये मैप है और मैप में सबसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो इस जम्मू कश्मीर में है। लेह में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में दूधवा पड़ता है। और देखिए यहाँ पे जो अभ्यारण्य सबसे पहला है श्रीशैलम, ये तेलंगाना में है। और तैरता हुआ जो कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है, ये मणिपुर में है। चलिए, और एशियाई शेर गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। सिमलीपाल और भीतरकनिका जो है उड़ीसा में पड़ता है। दूधवा नेशनल पार्क जो है तो असम में पड़ता है। और कान्हा किशनली राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये मध्य प्रदेश, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सरिस्का कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये सब राजस्थान में पड़ते हैं। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ता है। बांदीपुर नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क की जो है तो कर्नाटक में पड़ता है। तमिलनाडु में ध्यान दीजिएगा 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है और दो मधुमलाई और वेदांतगल जो है तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।